बैंकॉक में उस दिन सलमान खान और अनीस बाज़मी के बीच कुछ तो जरूर हुआ, क्योंकि मीडिया में खबर गर्म है कि सलमान ने अनीस बाज़मी की फिल्म नो एंट्री के सीक्वल में काम करने से इनकार कर दिया। मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो बैंकॉक में रेडी के सेट पर जबरदस्त तू मैं होने के बाद सलमान खान ने अनीस बाज़मी से हमेशा के लिए किनारा कर लिया है। इतना ही नहीं, अब वो अनीस बाज़मी की फिल्म नो एंट्री के सीक्वल में भी एंट्री नहीं करेंगे। दरअसल सलमान और अनीस बाज़मी के रिश्ते में दरार तब आई जब किसी बात को लेकर अनीस सलमान से भिड़ पड़े और बात इतनी बढ़ गई कि अनीस शूटिंग को बीच में ही छोड़कर चलते बने। हालांकि इसके बाद अनीस ने जूम को बताया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच्चाई कुछ भी नहीं है एंड उसके बाद ये क्या बदमाशी हुई है, क्या हुआ है, कुछ भी अंदाजा नहीं। लेकिन कुछ तो जरूर हुआ है, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता और यहाँ तो आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। राखी सावंत का ड्रामा हद से भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब राखी को चाहिए अंबानी का बेटा शादी करने के लिए। राखी के और भी ड्रामे देखिए हमारी इस स्टोरी में। मम्मी ऐसा गे बहुत हो गए मीडिया आ गई ना वापस आप लोग के लिए। हेलो, कोई सुन रहा है? प्रोडक्शन जहाँ राखी सावंत हो और ड्रामा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी। नो कमेंट्स। लेकिन इस बार तो ड्रामा क्वीन ने ड्रामा की सारी हद पार कर दी। मैडम पहुंच गई सलवार सूट में, लेकिन राखी आप बिकिनी छोड़कर सलवार सूट में कैसे आ गई? वो यही कहती है कि निक्कर निकाल दे, हॉट पैंट्स निकाल दे, सलवार कमीज पहन, सलवार कमीज पहन। तो इसीलिए आपने शॉर्ट्स निकाल कर सलवार कमीज पहन लिया है। लेकिन इसमें तो आप डी ग्लैम लग रही हैं। बिल्कुल मैं डी ग्लैमर, आई डोंट थिंक सो कि आप लोग डी ग्लैमर कह रहे हैं, बट मैं सलवार कमीज में भी मैं ग्लैमर लग रही हूँ। तो राखी, क्या आप ये मानती हैं कि सलवार कमीज पहनना चाहिए? मैंने बहुत लोगों को देखा है सलवार कमीज पहनते, साड़ियाँ पहनते, बट दिल तो गोबर जैसा होता है उनका। छी, गोबर। ओह गॉड, टॉपिक चेंज करते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप शादी कब कर रही हैं? देखिए, पहली बात तो आप लोग है ना मेरी शादी के पीछे पड़ जाना छोड़ दो, मेरी पीछे पड़ जाना छोड़ दो। ठीक है राखी, गरम क्यों हो रही हैं? सिर्फ इतना बता दो कि कैसा लड़का चाहिए तुम्हें शादी के लिए। जब तक कि मुझे कोई अंबानी जैसा लड़का नहीं मिल जाता, ये मैंने अपनी नई माँ को भी बताया था, कोई रईस खानदान से कोई अंबानी लड़का नहीं मिल जाता तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। तो आपको अंबानी चाहिए। ठीक है, मिल ही जाएगा। जब आप अपनी मम्मी की उम्र तक पहुंच जाएंगी तब तक तो मिल ही जाएगा। इमरान और करीना की फिल्म का नाम शॉर्ट टर्म शादी है। अगर आप ये सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इमरान ने एक्सक्लूसिवली जूम को बताया है कि ये नहीं है फिल्म का नाम। इमरान करीना ने लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ठुकराया शॉर्ट टर्म शादी को। ये वही शॉर्ट टर्म शादी है जिसका हाइप मीडिया में कई दिनों से बना हुआ है। अब नहीं हो पाएगी शॉर्ट टर्म शादी। वेल, हमारा मतलब फिल्म के बंद होने से नहीं है, बल्कि नहीं रहेगा शॉर्ट टर्म शादी का टाइटल। जब हम एक साथ में काम कर रहे थे ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ फिल्म, करण जौहर's फिल्म, शॉर्ट टर्म शादी। अब शॉर्ट टर्म शादी तो फाइनल टाइटल नहीं है। अच्छा, अभी टाइटल डिसाइड नहीं है। नहीं, दैट वाज अ वर्किंग टाइटल, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक हिंदी टाइटल रखें, फुल हिंदी टाइटल। अकॉर्डिंग टू इमरान, शॉर्ट टर्म शादी की बजाय इमरान करीना और उनकी टीम ढूंढ रही है कोई नया हिंदी टाइटल। फिल्म के टाइटल को सिर्फ इसलिए बदला जा सकता है क्योंकि ये हिंदी नहीं है, और शॉर्ट टर्म शादी के मेकर्स ये मानते हैं कि इस तरह के टाइटल से वो मासेस तक कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। एंड दिस कम्स एज अ सरप्राइज टू अस। आखिर करीना के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स जब वी मेट हिंदी टाइटल तो नहीं था, मगर फिर भी इट डिड वंडर्स फॉर करीना कपूर। अब जब इसके टाइटल की खोज चल ही रही है तो हमने सोचा कि कुछ टाइटल्स हम भी सजेस्ट कर देते हैं। मसलन शादी बर्बादी, आई हेट वेडिंग स्टोरीज, एक छोटी सी शादी, हम आपके हैं वो, बैंड बाजा ना बारात एंड ब्ला ब्ला ब्ला। वेल डूड, हु केयर्स अबाउट द टाइटल? वैसे भी शेक्सपियर, मैं ज्यादा स्पॉटी नहीं हूँ। ऊप्स, शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है। क्यों इमरान? हाँ, वो तो है। तो अब पक्का हो गया है कि शिल्पा शेट्टी के पास नहीं है पैसे और वो हो गई हैं गरीब, क्योंकि वो न्यू आईपीएल प्रमोशनल वीडियो नहीं शूट कर रही हैं सिर्फ पैसे बचाने के लिए। शिल्पा शेट्टी के पास पैसे नहीं हैं। शिल्पा शेट्टी हो चुकी हैं गरीब। अरे घबराइए मत, ऐसा हम नहीं बल्कि खुद शिल्पा कह रही हैं। जूम को दिए हुए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शिल्पा ने इस बात का खुलासा किया। नहीं, इस बार कुछ नहीं, पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम।
देखा आपने शिल्पा कैसे पैसे बचाने की बात कर रही हैं। दरअसल शिल्पा ने पिछले साल अपने IPL टीम के लिए काफी प्रमोशन किया था। चारों तरफ हल्ला बोल का वीडियो पॉपुलर हो चुका था, मगर इस बार शिल्पा बैठी है चुपचाप और इसके पीछे का रीजन पूछ डाला जूम ने। नहीं, इस बार कुछ नहीं, पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम। अगर पैसे होते तो अच्छे और प्लेयर्स हम लोग ले लेते। वेल, ऐसा नहीं है कि शिल्पा पहली बार बता रही हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। इससे पहले भी वो आयोसिस के नाम पर पैसे मांग रही थी, मजाक में ही सही। आयोसिस के नाम पे ले दे। राज क्या करते हो यार, अपने कुछ तो पैसे दे दो, खामखा कुड़ी नु परेशान कितना है। और अब बात जूम फैशन पुलिस की। जूम फैशन पुलिस ने आज वारंट निकाला है सोनाक्षी सिन्हा के अगेंस्ट, क्योंकि वो सोनम कपूर इंस्पायर्ड ड्रेस पहनकर आ गई। सोनाक्षी सिन्हा हैज बीन डेफिनेटली बिजी, इतनी बिजी कि उन्हें जिम जाने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। रिसेंटली सोनाक्षी बन गई एक क्लोथ्स ब्रांड के एम्बेसडर और उन्होंने सोचा कुछ अलग स्टाइल में ड्रेस करना चाहिए। But unfortunately, स्टाइल दीवा सोनम कपूर ये सेम हाफ पैंट्स एंड फॉर्मल पैंट्स को अपनी मूवी आयशा में स्टाइलिशली ऑलरेडी फ्लॉन्ट कर चुकी हैं। और ये आप इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखकर समझ सकते हैं। Well, in this dress, सोनम looks very cute. Of course, सोनाक्षी ने डिफरेंट डल ग्रे कलर्स चूज किए हैं। And how different does she look? You tell us. अब इन दोनों फोटोज को जरा पास से देखिए। We are pretty sure you can spot the difference. As for who looks better, that too is your decision. शाहरुख खान को हर अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाता है, लेकिन एक अवार्ड फंक्शन में नहीं बुलाया गया, जिसकी वजह से वो हुए बहुत नाराज। हाल ही में शाहरुख खान को मिला केला अवार्ड और ये अवार्ड मिला उनकी फिल्म माय नेम इज खान के लिए। वह शाहरुख को ये अवार्ड तो मिला, मगर इस अवार्ड फंक्शन में शाहरुख को इनवाइट नहीं किया गया। तभी तो एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख ने कुछ इस तरह से इस अवार्ड पर रिएक्शन दिया है। I think they did not have my address to officially invite me for this award, but I want to ask these people as to why they are copying the Hollywood concept of giving away the Razzies. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वर्स्ट एक्टर का अवार्ड मिलने पर शाहरुख हो गए हैं खफा और उन्हें नहीं बुलाया गया, ऐसा बोलकर इस अवार्ड पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहरुख को ये बात बुरी लग गई कि अवार्ड तो वर्स्ट दे ही दिया, मगर उन्हें इस अवार्ड फंक्शन में डांस करके लोगों को एंटरटेन करने के लिए भी नहीं बुलाया, क्योंकि आजकल तो SRK सिर्फ अवार्ड फंक्शंस में डांस करने के मौके देख रहे हैं। हर शो में हर जगह पर डांस करता देख रहे हैं, वो इसलिए ही देख रहे हैं कि मैं पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। Well, वजह जो भी हो, लेकिन इतना साफ है कि SRK को नहीं पसंद आया केला अवार्ड। लगता है सलमान खान अपने जीजा जी के लिए कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस हैं। देखिए ना, यूनिट का पैसा बर्बाद ना हो, इसीलिए वो बिना करीना के भी बॉडीगार्ड की शूटिंग कर रहे हैं। वैसे तो सलमान बड़े बड़े डायरेक्टर्स के पैसे बहुत खर्च करवाते हैं। सलमान के नखरे उफ माशाअल्लाह हैं, लेकिन जब बात आती है रिश्तेदारों की तो सलमान रखते हैं पाई पाई का हिसाब। जी हाँ, बॉडीगार्ड की शूटिंग लोकेशन से खबर तो कुछ यही सुनने को मिल रही है। दरअसल हुआ यूं कि करीना की तबीयत हो गई खराब और बॉडीगार्ड की शूटिंग रुक गई। इस वक्त सलमान जयपुर में कुछ और शूट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सलमान को इस बात का पता चला तो अपने शूट को बीच में ही छोड़कर इसलिए आ गए ताकि यूनिट को जो बुकिंग के पैसे दिए हैं वो वेस्ट ना हो। जी हाँ, सलमान ने खुद जब तक करीना बीमार रही अपने सीन्स शूट किए। वेल, इस बात से डेफिनेटली उनके जीजा जी बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि उनके पैसे जो बच गए। अब इसे देखकर तो भला हम क्यों ना कहें, साला हो तो सलमान जैसा। करण जौहर बदलना चाहते हैं अपना नाम, लेकिन क्यों? चलिए देखते हैं। करण जौहर को हो गया है आइडेंटिटी क्राइसिस। करण जौहर परेशान है अपनी आइडेंटिटी से और इसीलिए करण जौहर बदलना चाहते हैं अपना नाम। Oh, don't think otherwise। यहाँ हम करण की पर्सनल लाइफ आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो हम उनकी एज अ डायरेक्टर आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। करण को लगता है कि अगर उनका नाम करण कश्यप या फिर करण बंसाली होता तो लोग उन्हें ज्यादा क्रेडिट देते।
तो ऐसा है सर कि अगर मेरा सरनेम कुछ और होता तो आई थिंक आई वुड गेट मोर क्रेडिट फॉर माय वर्क देन आई डू। लेकिन करण, आपको आपके नाम से प्रॉब्लम क्या है? करण जौहर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि फैमिली फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, ग्लॉसी है, NRI है, ये है वो है। लेकिन आपने ही तो फैमिली फिल्म बनाई है, हम लोग तो यही सोचेंगे ना कि मैंने एक ही फैमिली फिल्म बनाई है, एक बबलगम फिल्म बनाई है, कि मैंने एक ही फैमिली फिल्म बनाई है, एक बबलगम फिल्म बनाई है। तो ये बात है। चलिए करण, वी हैव सिंपैथी विद यू, लेकिन नाम में क्या रखा है? Well, I'm a bit, I would say I'm suffering with the baggage of my name. आप तो सिर्फ बंसाली और कश्यप जैसे काम कीजिए, इमेज खुद बदल जाएगी। मीडिया में ऐसी खबरें थी कि कटरीना कैफ की फिल्म बूम के सीन को एक बार फिर से दिखाया जाएगा, लेकिन अब खबर आई है कि ऐसा कोई भी DVD नहीं बनेगा। सॉरी बॉयज। कटरीना कैफ की फिल्म बूम के इंटीमेट सीन्स की नहीं बनेगी DVD। अब नहीं दिखाया जाएगा इस फिल्म के इंटीमेट सीन्स को नई DVD में। अब इसे सलमान इफेक्ट कहा जाए या फिर कटरीना का स्टारडम, लेकिन खबर पक्की है कि इस फिल्म के इंटीमेट सीन्स को एक बार फिर से नहीं दिखाया जाएगा। बट अपेरेंटली गुलशन ग्रोवर और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स इससे खुश नहीं हैं। जब DVD लॉन्च करने की बात चल रही थी, गुलशन ग्रोवर ने प्रिंट में इंटरव्यू दिया था कि वो खुश है इस बात से और बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है कटरीना के साथ किए गए एक्सप्लिसिट सेक्सुअल सीन से। वेल, अब फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स और गुलशन ग्रोवर DVD ना बनने की खबर से परेशान जरूर हो सकते हैं, लेकिन कटरीना इस खबर से चैन की सांस जरूर ले सकती है। फिल्म थैंक यू में सेलिना जेटली कर रही है एक फ्रस्ट्रेटेड वाइफ का रोल, लेकिन सेलिना की माने तो वो रियल लाइफ में ऐसी बिल्कुल नहीं होंगी। सेलिना जेटली फिल्म थैंक यू में प्ले कर रही है एक फ्रस्ट्रेटेड वाइफ का रोल, जिसे लेकर वो काफी एक्साइटेड नजर आ रही हैं। मैं एक फ्रस्ट्रेटेड हाउसवाइफ का रोल निभा रही हूँ। ऐसी हाउसवाइफ जो बहुत गुस्से वाली है, क्योंकि उसको लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी उसका पति हर जगह, शी इज ऑलवेज कॉट हिम इन एक्शन विद अनदर वुमन। वेल, लेकिन जब सेलिना शादी करेंगी तब भी वो अपने हस्बैंड पर नजर रखना चाहेंगी? बिल्कुल नहीं। आई मीन इन रियल लाइफ आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन। वैसे हस्बैंड तो तब होगा जब आप शादी करेंगी, लेकिन कब होगी आपकी शादी और क्या सोचती हैं आप शादी के बारे में? शादी तो सब के लिए ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू फाइंड दैट स्पेशल समवन। आई एम गेटिंग मैरिड फॉर द राइट रीजंस। वैसे माना जाता है कि शादी के बाद एक्ट्रेस की डिमांड बॉलीवुड में कम हो जाती है, तो क्या सेलिना शादी के बाद भी काम करना चाहेंगी? एंड मैरिज तो सबकी है। हीरोज की शादी होती है तो कोई उनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछता। हेरोइन शादी करती है तो सबसे पहले मीडिया ये क्वेश्चन पूछती है। आज का ज़माना बदल गया। काजोल है, ऐश्वर्या है, so everybody is married for many years. They have children, they all are working. Well, let's hope कि आपको चाहने वाले शादी के बाद आपको थैंक यू ना बोल दें। लगता है जब से प्रियंका ने शाहिद को छोड़ दिया है, तब से वो लड़कियों से कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट करने लगे हैं, क्योंकि जूम को अंदर की बात पता चली है कि शाहिद गोवा में फॉरेनर लड़कियों को घुमा रहे थे बाइक पर। प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर का भले ही ब्रेकअप हो गया, लेकिन दैट डजंट मीन दैट शाहिद कपूर हैज स्टॉप्ड लिविंग हिज लाइफ। जहां प्रियंका चोपड़ा ब्रेकअप के बाद यूएस गई थी टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद हर फैमिली, वहीं शाहिद कपूर भी अपने नए सिंगल स्टेटस को एंजॉय कर रहे हैं। You know that he went to Goa recently to spend good time with his friend, but what you don't know is that Shahid had quite a good time over there. Yes, काफी अच्छा समय, because गोवा के खूबसूरत शानदार हरे भरे बीचेस में शाहिद had a ball of time hanging around with hot Firang chicks. गोवा की प्राइवेसी में जहां people prefer to have a relaxed time and not bother celebrities, शाहिद ने काफी समय बिताया with foreigner girls. Apparently he had a great time chilling with these new friends. सिर्फ इतना ही नहीं, हम सभी जानते हैं कि शाहिद कितने शौकीन हैं बाइक के, so he would set out for long night rides with them. Hello प्रियंका, कुछ सुना तो नहीं ना आपने? It's shocking, बड़े स्टार्स के साथ ऐसा होता है। मीडिया में ऐसी खबरें थी कि डर्टी पिक्चर में अपने रोल के लिए विद्या बालन देख रही हैं एडल्ट फिल्में, लेकिन विद्या ने इस खबर को कर दिया डिनाई।
बुरा सुनो मत, बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत। ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो और ना ही बुरा बोलो। अब विद्या इन तीनों रूल्स को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हैं या फिर नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की हो चुकी है कि विद्या बुरा नहीं देखती, क्योंकि मुंबई के एक टैबलॉइड को दिए इंटरव्यू में विद्या ने कहा कि वो नहीं देखती पॉर्न फिल्म्स। आई थिंक पॉर्न इज मोर ऑफ अ गाय थिंग। जी हाँ, विद्या की माने तो पॉर्न फिल्म्स लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं। अब विद्या ये सफाई क्यों दे रही है, ये बात भी जरा हम साफ कर ही देते हैं। दरअसल डर्टी पिक्चर में विद्या सिल्क स्मिता का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि एक पॉर्न स्टार थी, और ऐसी खबरें आई कि ओरिजिनल कैरेक्टर को समझने के लिए विद्या पॉर्न फिल्म्स देख रही हैं। लेकिन विद्या ने तो इस खबर को डिनाई कर दिया। चलिए ठीक है, अब सिद्धार्थ रॉय कपूर इन शॉर्ट SRK चैन की सांस ले सकते हैं। अक्षय कुमार ने मनीषा लांबा पर लगाया चोरी का इल्जाम। कब, कहां और कैसे, वी हैव ऑल द डिटेल्स। अक्षय कुमार के प्रैंक ने किया मनीषा लांबा को परेशान। मनीषा को अक्षय ने बताया चोर। ये सब कुछ हुआ फिल्म जोकर के सेट्स पर। अक्षय ने अपने खास दोस्त विंदु दारा सिंह के साथ मिलकर मनीषा लांबा पर एक प्रैंक करने की कोशिश की। दोनों ने मनीषा के बैंक में छुपा दी कटलरीज, जिसका मनीषा को जरा भी इल्म न था। दरअसल सारी स्टारकास्ट एक मॉल में गई हुई थी और इस इंसिडेंट के बाद मनीषा को फ्रिस्क किया गया। जब कटलरीज उनके बैग से पाई गई तो उन्हें सस्पिशियसली देखा गया। जहाँ ये सब हो रहा था वहीं मनीषा इन सब से अनजान थी। जब उन्हें अक्षय और विंदु की करतूतों का पता चला, शी couldn't stop laughing। वेल, गॉसिप बाजार की इस खबर के बारे में जब हमने मनीषा को SMS करके पूछा कि क्या ये सच है, तो उनका जवाब था यस। मनीषा, इस बार तो सिर्फ प्रैंकस्टर अक्षय ने चोर का इल्जाम लगवाया, अगली बार न जाने क्या हो जाए, so be careful next time. Well, now we show you Priyanka Chopra's latest ad shoot for a makeup brand.